चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अपनी शुरू करते हैं अपनी पंजीरी। मेरा कैमरा थोड़ा सा नीचे है, चलो ऊपर कर दूंगी, लेकिन पहले मैं आप लोगों को अपनी चीज़ें दिखा दूं कि क्या क्या शॉपिंग मैंने की। आपने शॉपिंग के दौरान तो देख ली है, लेकिन अभी मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। और इनमें हर चीज़ में 2 कप यूज़ करूँगी, तो जो रह जाएगा वो दोबारा बना लूँगी। उसके लिए अभी मैं फ़िलहाल 2 कप का जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ एक दो तो नहीं लेकिन ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं 2 कप के हिसाब से लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो सामान मैंने लिया है वो है ये गोल खतीरा उसे कहते हैं, एक पैकेट है। ये मखाने हैं, एक पैकेट है। ये पोपी सीड जिसको हम खसखस कहते हैं वो है। ये सिसमी सीड है। और ये है 2 पैकेट मैंने नारियल के लिए हैं, और एक पैकेट मैंने बादाम का लिया है, एक पैकेट मैंने काजू का लिया है, एक पैकेट मैंने क्या कहते हैं अखरोट का लिया है, एक पैकेट मैंने लिया है चुवारों का, ये वाली मैंने सूजी ली है। ओके, और अभी मैंने एक कप भर के मैंने लिया है सुच्चा घी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी घर में मौजूद है, तो वो भी डालूंगी, साथ साथ आपको बता दूंगी। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। मैं अभी कैमरा रख लूंगी पैन के ऊपर ताकि पैन में आप सही तरीके से देखें। तो अब मेरा तोबड़ा आपको नज़र नहीं आएगा, अब आपको सिर्फ पैन नज़र आएगा। तो सबसे पहले मैं अपना पैन रख दूंगी, चूल्हा ऑन कर दूंगी, और इसमें मैं डालूंगी सिर्फ 2 चम्मच, अच्छा 2 से भी कम, 1.5 चम्मच सुच्चा घी मैं डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा घी ना डालें क्योंकि हमको बार बार डालना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहले जो मैं चीज़ इसमें भूनूंगी वो मैं भूनूंगी गोल खतीरा। इसको आपने मीडियम हीट पे भूनना है, और आधा पैकेट एक दफ़ा डाल दें और आधा दूसरी दफ़ा। ये जब ऐसी पुलियाँ बन जाएं तो बस अब आप दूसरा लोट भून लें, इससे ज़्यादा आपने नहीं भूनना, बस फुलियाँ से बन जाए। ठीक है, ये हो गया है। चलिए अब दूसरा लोट भूनते हैं। अब इसको मैं डाल दूंगी एक बाउल में, ये देखें। अब कढ़ाई को मैं दोबारा रख दूंगी, 1 चम्मच घी अगेन मैं डाल दूंगी। ये 1 चम्मच घी मैंने डाल दिया। मैंने पूरा 1 कप घी लिया हुआ है और इसी में मैं पकाऊंगी। तो 1 चम्मच घी मैंने फिर डाल दिया, सुच्चा घी। और अब इसमें मैं डालूंगी अपने मखाने भी आपने तकरीबन 2 कप ही डालने हैं। ठीक है, तो मखानों को मैं बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको भूनूंगी। इन मखानों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। किसी को बैक पेन हो, स्पेशली अगर किसी को बच्चा पैदा हुआ हो तो बच्चे की विलादत पे माँ को देना चाहिए। खैर, थोड़ा सा मेहमानों को भी खिला देना चाहिए। चलिए अब इसको मैं भूनती हूँ, इतना कि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। बस आराम आराम से इसको बनाएं। आपने पंजीरियाँ बहुत किस्म की देखी होंगी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, रेसिपी काफ़ी लोगों ने पोस्ट की है, लेकिन ये जो मेरी पंजीरी है ना, ये पठान और पंजाबियों की मिक्स पंजीरी है। अब पठान जो होते हैं ना, वो इस पंजीरी में मखाने नहीं डालते हैं, पर मैं क्योंकि मिक्स बनाती हूँ, मैं कहती हूँ कि पंजाबियों और पठानों दोनों का हिंट आए, तो मैं इसमें दोनों चीज़ें डालती हूँ। और दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में अच्छी हैं क्योंकि ये पंजाबियों की चीज़ें भी फ़ायदेमंद है और पठानों की भी, तो दोनों मिलजुल कर। वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ पठानों और पंजाबियों को मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, ताकि एक मोहब्बत वाला इन्वायरमेंट बने। तो ये पठानों और पंजाबियों की मिक्स पंजीरी है। अच्छा, ये मेरा बस जब आपको लगे ना कि ऐसे आपके मखानों को दाग दाग से लग गए, तो बस ये आपका हो गया है। ठीक है, अब इसको भी ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, अब फिर डाल दें 2 चम्मच और घी अपना, 1 और 2, और अब हम डालते हैं अपने सारे ड्राई फ्रूट। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने जितने ड्राई फ्रूट डालने हैं उतनी आपकी पंजीरी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। मैं डाल रही हूँ 2 कप काजू। ये ले, मेरे 2 कप काजू हो गए। इसी तरह मैं 2 कप डालूंगी पिस्ता, 2 कप डालूंगी बादाम,
और जो जो मुझे मिलेगा मैं 2 कप डालूंगी। आपकी मर्जी है, किशमिश भी डाल दे, जो आपकी मर्जी हो वो डाल दे। और इसने को आपने बहुत ही आराम से, मोहब्बत से, हल्के हाथों से और वेरी लो फ्लेम पे भूनना है, ठीक है। और अब ये मेरे अच्छी तरीके से भुन गए हैं सारा ड्राई फ्रूट। मैं इसमें किशमिश भी डालूंगी थोड़ा सा, लेकिन किशमिश को मैं ज़्यादा भूनती नहीं हूँ, मैं किशमिश को ऐसे ही डाल देती हूँ। चलिए इसको भी बाउल में निकाल दें, अब इसको अलग बाउल में रख दें। ये भी करकरे से हो गए हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की सीड, वो भी मैं आप 2 कप डाल दें। तो ये 4 मगज़ से हम कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं, हम ये डाल देते हैं सीड भी, ठीक है। और इसको भी अब मैं हल्की आंच पे 2-3 मिनट के लिए सोटे कर दूंगी, ठीक। चले मेरी सीड्स भी हो गए हैं, सीड्स को भी मैं बाउल में निकाल देती हूँ। अभी फिर 1 चम्मच भर के मैं डाल दूंगी, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा डाल दूंगी। और अब मैं डाल दूंगी घी, अगेन मैंने डाल दिया है। इसमें मैं अब अपना नारियल भूनूंगी, वो भी 2 कप के बराबर है, ठीक है। और नारियल के साथ ही ये एक इसमें एक नई चीज़ है, पंजाबियों के लिए, पठानों के लिए तो नहीं है। तो डाल दूंगी चुआरे, वो भी 2 कप लिए हैं। और इसको भी मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी, लेकिन हल्की आंच पे, ठीक है। और चलिए ये भी भून गया है, अब इसको भी मैं बाउल में निकाल देती हूँ, ओके। और अब फिर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच घी। तो देखिए वही सिर्फ 1 कप घी है, लेकिन मैं अंदाजे से थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा ना हो जाए। और इसमें मैं डाल दूँगी अब पोपी सीड, यानी खाशखाश, खाशखाश या खाशखाश या खाशखाश, कुछ ऐसा वर्ड है, ठीक है। और इसको भी मैं 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लूँगी ताकि खुशबू आ जाए, खुशबू आ जाए, बस खाशखाश हो गए। भूनने में सारा कमाल है, जब आप जितना भूनेंगे उतनी आपकी पंजीरी अच्छी होगी, लेकिन अगर आपने जला दिया तो पंजीरी कड़वी हो जाएगी। ये देखिए अब इसकी खुशबू आनी शुरू कर दी। खाशखाश की अपनी एक खुशबू होती है, जैसे ही वो खुशबू आए मतलब आपका खाशखाश हो गया है, ठीक है। अब आप खाशखाश को भी निकाल लें। अब डाल देंगे 2 चम्मच भर के घी अगेन, बल्कि इस दफ़ा मैं 3 चम्मच डाल दूंगी, ठीक है। और इसमें अब हम डालेंगे 1 कप सूजी का, और सूजी को भी आपने भूनना है अच्छी तरीके से। तो भी अच्छी तरीके से सूजी को आपने स्लो आंच पे और बहुत ज़्यादा भूनना है, बहुत ज़्यादा मतलब तकरीबन 10 मिनट के लिए तो आपने इसको भूनना ही भूनना है, ताकि कच्ची सूजी की वो टेस्ट ना आए इसमें, ठीक है। इसको हम भूनते हैं, जब अच्छी तरीके से आपका किचन खुशबू से भर जाए तब इसको भूनना बंद करना है। अच्छा, एक मज़े की बात भी साथ साथ बताऊँ, ये हो रहा है हमेशा जब भी मैं अपने बच्चों के लिए, बहुओं के लिए, खैर मेरी बहुएं तो ये चीज़ें खाती नहीं, मैं बना लेती हूँ, हम खा लेते हैं, वो कहती नहीं ये टू मच फाटनेंगे, पर मैं अपनी बेटियों को खिलाती हूँ ज़बरदस्ती। तो यकीन करें बनाते मैं हर बच्चे के लिए हूँ, चाहे वो मेरी बहुएं हैं चाहे मेरी बेटियाँ हैं, लेकिन जब भी बनाती हूँ तो बस थोड़ा सा रोना आ जाता है कि मेरे लिए किसी ने भी नहीं बनाया। अच्छा, मेरी सास बनाती थी अपनी बेटियों के लिए, और मैं नदीदों की तरफ उसकी तरफ देखती थी और के दिल में सोचती थी काश तू मेरे लिए भी कभी बना ले, पर चलो कोई नहीं, उसने नहीं बनाया, पर अल्लाह ने बहुत बहुत जो भी दिया है मेरी ज़िंदगी में उस पर सब्र शुक्र है, जो नहीं दिया उसको क्या याद करना, बस ये इंसान है नाशुक्र है, याद आ जाता है कभी कभी। तो ये हो गया है, अभी मैं इसको बनाऊंगी, भूनूंगी अच्छी तरीके से, लेकिन मैंने कहा चलो दिल में एक बात भी याद आ गई, जब भी मैं पंजीरी बनाती हूँ जब भी, तो मुझे ये याद आ जाता है कि इतनी बड़ी कटवी मेरी सास बड़ा देश का बनाती थी मेरी नंदों के लिए, और फिर जितने मेहमान भी आते थे उनको भी खिलाती थी। कहती थी कि ये हमारा एक ट्रेडिशन है, हम न्यू मदर के लिए बनाते हैं, आई मीन कि जो उसका बेबी हो, और फिर हम ना मेहमानों को भी खिलाते हैं। या अल्लाह, ये दिल है कि दर्द से भरा हुआ है, बस हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है। चलो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दे, और अल्लाह ताला मेरी यादाश्त
में से ये बात हटा दें। तो मैं फिर हमेशा ना बड़े अरमान से उसको देखती थी कि काश मेरे लिए भी तू बना दे। 5 बच्चे पैदा हुए, लेकिन मेरी सास ने कभी मेरे लिए पंजीरी तो गोली मारो, कभी यखनी भी नहीं पिलाई। एक दफ़ा जब सिद्दीक पैदा हो रहा था हुआ तो इनके घर में तो 25 साल बाद, 25-27 साल बाद इनके घर में लड़का पैदा हुआ था। तो मैं बड़ी खुश थी कि अब इस दफ़ा तो मेरे बहुत इकराम होंगे। लेकिन खैर वो तो तब तो मेरी सास इधर नहीं थी, पाकिस्तान चली गई थी। लेकिन मैंने खान को कहा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी तो क्योंकि हमारी टेक अवे थी, कबाब शॉप था, तो खान स्पाइसों से भरा हुआ कबाब मेरे लिए मॉर्निंग में ले आया 11-12 बजे। और वो मैंने जब खाया और जो मुझे डायरिया हुआ, क्या पता उस बेचारे को क्या पता था। वो अपनी शॉप पे भी चलाया करता था, 2-3 शॉप थे हमारे, और साथ में वो मलिहा सुमैया और नाफिया की भी लुक आफ्टर कर रहा था, सिद्दीक भी। और ये आप यकीन करें, हर बच्चा मैंने ऐसे पैदा किया। मेरी अम्मी कहती थी मेरी बेटी के बच्चे तो ऐसे पैदा होते हैं जैसे बिल्ली अपना बच्चा पैदा करती है और मुंह में उठा के ले आती है, वैसे मेरी बेटी बच्चा पैदा करती है हॉस्पिटल में और टैक्सी लेके घर आ जाती है। बस मेरा भी यही हाल था। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ, हज़ारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताओ। चले, ज़िंदगी है, गुजर गई। हाय हाय, कहते हैं ना कुछ बातें होती है दिल में, वो पठान कहते हैं जड़ की सुरे गई, दिल में सुराख कर देती है। अच्छा, मेरी सूजी की ना बहुत प्यारी खुशबू आने लगी है लड़कियों। अच्छा, और सॉरी मैं अपने किस्से बीच में लेके बैठ गई हूँ। अब आप लोग कहोगे कि रेसिपी बना रही हो कि किस्से बता रही हो। तो ये हो गई है बहुत ही ज़मेदार नहीं, मज़ेदार। मेरी मज़ेदार सी सूजी भून गई है, ठीक है। और इसको मैं अभी तो रोकूंगी नहीं, मैं 3-4 मिनट के लिए और पकाती हूँ और साथ में मैं अपना एरिया थोड़ा सा साफ़ करती हूँ। और चले, बस मेरी सूजी भी हो गई है, अब इसको भी मैं बाउल में निकाल के रख देती हूँ, ठीक है। और अब फिर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच तकरीबन घी, और अभी फिर मैंने डाल दिया 1 चम्मच का घी। थोड़ा सा सौंफ डाल दूंगी इसमें, 2 बड़े टेबल स्पून के बराबर डाल दे, और थोड़ी सी इलायची। लोग इलायची का पाउडर भी डालते हैं, मैं ऐसे ही डालती हूँ। और इसको भी मैं सोटे कर लूँगी 1 मिनट के लिए। अब अपने गुड़ के शरबत के लिए तैयारी करते हैं कि अब हमने बनानी है अपनी गुड़ की शरबत, ठीक है। अच्छा, अब मेरा गुड़ का शरबत शुरू हो गया। इसमें मैं डाल दूंगी ज़्यादा घी, तकरीबन मैं डाल दूंगी 2.5 स्पून। पर आप देख लें कि ये वही कप है, मैंने और घी नहीं लिया, बस 1 कप घी ही इस्तेमाल हुआ है इसमें। और अब मैं इसमें डालूंगी गुड़। ये जो गुड़ है ये मेरे अपने गाड़ी का है, जो मैं हमारी गाड़ियाँ होती है उसका है। ये मसालेदार गुड़ है, यानी इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, पर आप प्लेन गुड़ भी यूज़ कर सकते हो। मेरे घर ये है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, डाल दूँगी, और इसमें मैं तकरीबन 1 कप पानी डालूँगी गाइस, ओके। पानी डाल के इसका शीरा बना दूँगी। ये देखिए, मैंने 1 कप पानी इसमें डाल दिया है और इसका मज़ेदार सा मैं शीरा बना दूँगी। गुड़ हो गया है, लेकिन इसमें जितना भी ये मसाला था वो मैं निकाल दूँगी और अपने जो ड्राई फ्रूट है उसमें शामिल कर दूँगी, और उसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब हम जितना भी हमारा पंजीरी का सामान है वो सारा हम इसमें ऐसे कोई फूड प्रोसेसर में आप उसको ग्रेट कर दे, लेकिन दरदरा सा कर दे। ग्रेट कर दे लेकिन दरदरा सा, ज़्यादा पाउडर ना बनाए। मैं दोनों किस्म का बनाती हूँ, मैं बहुत दरदरा भी बनाती हूँ और मैं बिल्कुल पाउडर भी बनाती हूँ। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर ले, ठीक है। सबसे पहले मैं डाल दूँगी अपना गोंद और मखाने, ठीक है। चलिए, बिस्मिल्लाह। बस इस किस्म का हो जाए। मैं उसी कढ़ाई में डाल रही हूँ जिसमें मैंने सब कुछ पकाया था, ठीक है। अगर छोटा पड़ गया तो फिर बड़ा लेकर लूँगी, फिलहाल इसी में डाल रही हूँ। और अब मैं डाल दूँगी अपने चुआरे और नारियल।
ये भी ऐसे दरदरा सा हो गया है, ये देखिए ऐसे दरदरा सा हो गया। ठीक है, इसको भी उसमें डाल देंगे, एक मैं खा लूँगी। अब हम इसमें डाल देंगे अपने सारे ड्राई फ्रूट। मैंने वो सौंफ भी डाल दी है, इसमें जो इलायची था वो भी डाल दिया है, जो मसाला गुड़ से निकाला था वो भी डाल दिया। सारा ड्राई फ्रूट मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है, और जो चार मगज थे वो भी इसमें डाल दूंगी। ठीक है, और इनको सबको इकट्ठा में इसको भी मैं दरदरा सा कर दूंगी। ठीक है, और ये देखिए ये भी मेरा सारा ड्राई फ्रूट दरदरा सा हो गया है। और अब ये सारे मेरा कुछ हो गया। अब इसमें मैं अपने खाश भी मिला लूंगी, पोपी सीड। ओके, और इसमें मैं अपने सारा सूजी भी मिला दूंगी, जो मैंने सूजी फ्राई की थी। ठीक है, अच्छा ये छोटा नहीं है मुझे छोटा लग रहा था पर छोटा नहीं है, तो मैं इसी में हाथों से अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूंगी। ठीक है, इसको एक दफ़ा मिक्स कर दें, अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। ठीक है, अच्छा जो वो 1 कप में घी थोड़ा सा बचा था वो घी हम इसमें शामिल कर देंगे। ऐसे आप मेल्ट करके भी शामिल कर सकते हो, और आप तो इसका मतलब है कि पूरा 1 कप घी इस पूरे सामान में लगा है। ठीक है, और अब हम इसको भी थोड़ा इसमें मिक्स कर देंगे कि ये घी भी अच्छी तरीके से शामिल हो जाए। हर तरफ हाथ हिलाएं ताकि हर तरफ ये घी इक्वली चला जाए। ये जो मसाज करना है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है, पंजीरी की जान है ये मिक्स करना। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी इतनी अच्छी आपकी पंजीरी होगी। और अब अपने गुड़ का शरबत थोड़ा थोड़ा सा मिला के इसमें डालें। ओके, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आराम आराम से मिलाएं, थोड़ा थोड़ा सा मिलाएं। मेरे गुड़ का शरबत सिर्फ 1 कप बन गया था। अब इसको आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते जाए इक्वली मिकदार में। आपने यूज़ पूरा करना है, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं, ज़्यादा नहीं, हर तरफ थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मिक्स करते जाएं। ठीक है, इसी तरह गुड़ का शरबत थोड़ा थोड़ा सा डाल के और मिलाते जाएं। ठीक है, अच्छा मेरी अम्मी कहती थी कि इसमें इतनी मेहनत है कि मेरी अम्मी कहती थी कि मैं अपने साथ 2 लड़कियों को लगा लेती हूँ, और लेकिन मेरी अम्मी ये है कि वो ग्राइंडर यूज़ नहीं करती थी, वो प्रॉपर पुराने तरीके से ये जो क्या कूटना होता है उससे ये सारा कूटती थी। तो 2 लड़कियाँ काम करने वाली लगती थी मेरी अम्मी के साथ, और वो ये पंजीरी बनाती थी जब मेरी अम्मी अपनी बहू के लिए बनाती थी। मेरी किस्मत में तो मेरी अम्मी का भी नहीं था फिर मैं शुरू हो गई चले नहीं शुरू होती हूँ। अच्छा, इसी तरीके से मिलाते जाए, आहिस्ता आहिस्ता करके। ओके, ऐसे मिलाते जाए। पर आप देखेंगे कि इस पंजीरी से आपकी वो जैसे लड्डू बनता है ना, वैसे नहीं बनेगा, ये खुश्क खुश्क सी बनेगी। तो कोशिश करें कि ये वैसे लड्डू की तरह ना बने कि आप उसको पकड़े और लड्डू बन जाए, कि ऐसे हो। और फिर मैंने कुछ जो साबुत किस्म के ड्राई फ्रूट है ना, उनको मैं पीसूंगी नहीं, वो भी मैं इसमें डालूंगी थोड़े से कलर के लिए। मैंने अपना लास्ट वाला शरबत भी डाल दिया है, इसकी भी अच्छी तरीके से मैं मसाज कर लूँगी। ठीक है, ताकि मेरी पंजीरी की में ये यकजान हो जाए। गुड़ का जो मज़ा होता है और घी का ना, तो वो मज़ा पंजीरी में बस असल मज़ा गुड़ का और घी का होता है। जितना आपका हाई क्वालिटी का गुड़ होगा और हाई क्वालिटी का घी होगा, उतनी आपकी पंजीरी मज़ेदार होगी। अच्छा, पंजीरी तो मेरी तैयार हो गई है, लेकिन अब इसमें मैं थोड़े से ऐसे साबुत भी डाल दूंगी। मैंने भून दिए अलग से, ताकि इसमें ये जब पंजीरी में ये खड़े खड़े मसाले भी होते हैं ना, तो बहुत मज़ेदार होती है, बहुत ही लजीज लगती है, और ऐसे जब किसी को सर्व भी करो तो बहुत प्यारा लगता है। तो मेरी पंजीरी तैयार है। अब मैं इसको
एक एयर टाइट लिड वाले बर्तन में रख दूंगी और आप इसको महीनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी पंजीरी? तो मेरी पंजीरी तैयार है, आप लोगों ने देख ली है और अब जाइए बनाइए आप लोग पंजीरी। मिलते हैं इंशाल्लाह। किचन के जो बर्तन है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।